नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। मुफलिसी से तंग गरीब माँ बेटे दुनिया से विदा। क्योलड़िया थाने के गांव धनौरा जागीर से शनिवार को एक बेहद झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां मुफलिसी से उपजी कलह ने दो जिंदगियां छीन ली। पहले 35 वर्षीय बेटे सोमपाल और फिर मां जशोदा देवी ने कीटनाशक पी लिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कोशिश करी, लेकिन दोनों के जिस्म से सांसों का रिश्ता टूट गया। गरीबी किसे कहते हैं, माँ बेटे की मौत ने उसका जिंदा सबूत सामने ला दिया। बारिश में घर टूटने के बाद सोमपाल पन्नी डालकर मां के साथ टूटे घर में रह रहे थे, जबकि उनकी पत्नी पड़ोसी की बैठक में शरण लिए हैं। उनके घर में खाने के लिए दाना नहीं था। बच्चे और पत्नी भूखी थी। गांव के लोगों ने उन्हें खाना खिलाया। सोमपाल की पत्नी के पास सास और पति का अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे। उनके शवों को ढकने के लिए कपड़ा भी मैसर नहीं था। तब प्रधान सुरभीक सिंह ने चादर मंगा कर दी। गरीबी मिटाने के दावों के बीच यह घटना सोचने को मजबूर करती है कि क्या सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे निचले पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि सोमपाल मजदूरी करके मां, पत्नी और 3 बच्चों का पेट पालते थे। बेटे मुनीश की यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए खाते में आए थे, जो मोटरसाइकिल की किस्त में कट गए। पत्नी को इसका पता चला तो इस बात को लेकर घर में कहासुनी हो गई और उसका नतीजा दिल दहला देने वाली घटना के तौर पर सामने आया। स्कॉर्पियो में सामने से टकराई इको कार, लगी आग। फतेहगंज पश्चिमी में शंखापुल पर सुबह करीब 7 बजे हादसा हो गया। 2 कारें आपस में टकरा गईं। उनका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। स्कॉर्पियो में थोड़ा कम, जबकि इको को ज्यादा नुकसान पहुंचा। उसमें आग भी लग गई। इको में ड्राइवर समेत 6 लोग सवार थे, सभी घायल हो गए। वहीं स्कॉर्पियो में बैठे 2 लोगों को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद जाम लग गया। सूचना पर फतेहगंज थाने की पुलिस पहुंच गई। इको में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया। वे क्रेन बुलाकर दोनों कारों को हाईवे से हटवाया और जाम खुलवाया। उससे पहले घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका था। दोनों कारें रामपुर की बताई जा रही हैं। इको शहजाद नगर में दीनपुर गांव के अमरपाल यादव और स्कॉर्पियो पनवड़िया निवासी पप्पू यादव की है। कमिश्नर की अनूठी पहल, कांवड़ियों को बांटे हेलमेट। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने और बाइक से कांवड़ लेकर जाने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान हादसों में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए शनिवार को कमिश्नर सौम्य अग्रवाल और आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने प्रभात टाकीज के सामने कांवड़ियों को हेलमेट लगाकर रवाना किया। रोटरी क्लब ऑफ बरेली हाइट्स की ओर से करीब 100 कांवड़ियों को हेलमेट बांटे गए। आइए आपको दिखाते हैं कि कमिश्नर और आईजी ने इसे लेकर क्या जानकारी दी। आज हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 100 हेलमेट्स वितरण किए हैं प्रतीकात्मक रूप से। और ये देखा जाता है कि कई बार जो कांवड़िए जो हमारे भाई होते हैं, ये लोग हेलमेट्स नहीं पहनते, तो जिस वजह से दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। छोटे एक्सीडेंट्स में भी कई बार ज़्यादा इन लोग को चोट लग जाती है। तो ओवरऑल ट्रैफिक रूल्स के कंप्लायंस की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और जो हमारे कांवड़िए भाई इनको सुरक्षित रखने के लिए आज यहाँ पर बरेली मंडल में ये पहल करी गई है। कल बदायूं में वितरित किए गए थे, आज यहाँ पे और शाहजहाँपुर और पीलीभीत में वितरित किए गए हेलमेट्स। ये रोटरी क्लब ऑफ बरेली हाइट्स के द्वारा इनको स्पॉन्सर किया गया है और ये इनकी तरफ से एक अच्छी पहल है। कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं और बाइक सवारों को चोट लग जाती है। तो देखते हुए बरेली आरटीओ और मंडल सुरक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इनको हेलमेट दिया जाए। उस क्रम में आज जो है इनको हेलमेट दिया जा रहा है, जिससे अपनी कांवड़ यात्रा सुरक्षित पूरी कर सकें और दूसरों के नज़ीर बन सकें कि सभी लोग हेलमेट लगाकर कांवड़ में जल लेने जाएं। पत्नी की मौत के बाद दुनिया को कहा अलविदा। संजय नगर में कबाड़ वाली गली निवासी मुरारी लाल उर्फ छन्नू यादव की 22 साल पहले सुमन से शादी हुई थी। दोनों ने जिंदगी भर साथ में रहने की कस्में खाई थी। पिछले महीने सुमन का निधन हो गया। इससे मुरारी लाल बुरी तरीके से टूट गए। उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से पहले का एक वीडियो मिला है। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं सुमन के बिना नहीं रह सकता। सुमन की बहुत याद आ रही है। 22 सालों में हम लोग कभी अकेले नहीं रहे। ऐसे में अब मैं कैसे अकेला रह सकता हूँ। आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। बाइक में छोटा हाथी ने मारी टक्कर, एक की मौत। विसारतगंज के गांव किशनपुर जादवपुर के रहने वाले 24 वर्षीय धर्मपाल शुक्रवार देर शाम बाइक से भाई हितनारायण के साथ बहन नंदरानी को बदायूं बुलाने के लिए जा रहे थे। तभी देवचरा थाने के पास तेज रफ्तार छोटा हाथी ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे धर्मपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, 2 बाइकें बरामद। सुभाषनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीडीए गेट से ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पकड़े गए चोरों ने अपने नाम गौतम सागर निवासी इटौवा और निशांत कश्यप निवासी विक्की की टाल ग्रीन वैली बताए। चोरों से 2 बाइकें बरामद हुई हैं। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने फूका बांग्लादेश का झंडा।
नाथ नगरी सुरक्षा समूह ने शनिवार को डीडीपुरम स्थित शहीद चौक तो राष्ट्र जागरण युवा संगठन ने पटेल चौक पर बांग्लादेश का झंडा दहन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुओं की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। खेत में बुलाकर पड़ोसी ने पालतू कुत्ते से कटवाया। हाफिजगंज के गांव कुंवरपुर बजरिया निवासी विश्वनाथ दलित हैं। बीते दिनों वो पत्नी के साथ खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी नूतन गिरी ने उन्हें अपने खेत पर बुलाया और पालतू कुत्ते को उन पर दौड़ा दिया। कुत्ते ने उन्हें कई जगह काट लिया, जबकि नूतन गिरी खड़ा तमाशा देखता रहा। इसका विरोध करने पर आरोपी ने जाति सूचक शब्द कहे। थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने शनिवार को एसएसपी से मामले की शिकायत की है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।